नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में ऋतुकालीन काव्य के अंतर्गत हम घनानंद जी के पद पढ़ रहे हैं। घनानंद जी के पद है वो हम पढ़ रहे हैं, और ये जो पद है वो किस से लिए गए हैं? सुजान प्रेम शीर्षक से हैं। सुजान प्रेम शीर्षक से ये पद है वो लिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इनके पदों की व्याख्या करेंगे। हमने पिछले वीडियो में लगभग 6 के करीबन है वो पद हम पढ़ लिए हैं। आगे के आज के पद हम अब देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए पहले इस पद को, पहले वाले पद को। ये जो पद है वो 7वां पद है आपका, और ये है 8वां पद आपके पाठ्यक्रम में ऋतुकालीन काव्य के अंतर्गत है। ये प्रथम प्रश्न पत्र है आपका। तो देखिए कि बाहे अति निठुर मिटाई पहचानी डारी, यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। कि तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल से लेनी सो क्यों न भुलाई है। कि मीठे मीठे बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारते कहो दो कौन न्याय है। सुनी है कि नाई ये प्रगट कहावती जू, काहूँ कल पाई सू कैसे कल पाई है। काहूँ कल पाई सू कैसे कल पाई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन। यह आपका छंद है वो कवित छंद है, या विशेष वाले बिंदु में लिखेंगे छंद है कवित। अब इसकी व्याख्या देखिए। प्रश्न पहला जो पद है इसको लेंगे, बहे अति निठुर मिटाए पहचानी डारी। प्रसंग में कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश घनानंद जी द्वारा रचित सुजान प्रेम शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। और इसमें जो प्रियतम जो नायिका है, यानी श्री कृष्ण को, यहाँ जो प्रिय है श्री कृष्ण प्रियतम, उसको लक्ष्य करके अपने जो नायिका है वो विरहिणी नायिका है, वो एक लोकोक्ति के द्वारा अपने भाव व्यक्त कर रही है कि अपने प्रियतम को अपनी ओर वो आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है इसमें। तो नायिका देखो क्या कह रही है कि हे प्रियतम, आप तो भय मन हो गए हो। अति मन अत्यधिक या अतीव, अत्यधिक अतीव। निठुर का अर्थ होता है निर्दयी, निष्ठुर, निर्दयी या निष्ठुर हो गए हो। और मिटाई पहचानी डारी, नायिका कह रही है हे प्रियतम श्री कृष्ण, आपने तो मेरी पहचान को भी मिटा डाला है। पहचान मिटाई, डारी मैंने मिटा दी है, डारी मैंने डाली। आपने तो मेरी पहचान ही मिटा डाली है। आप हृदय से अत्यधिक कठोर हो गए हो, निष्ठुर हो गए हो, मेरे प्रति आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये नायिका अपनी मनोव्यथा व्यक्त कर रही है। इसीलिए आपने इस मेरे प्रेम को समझा नहीं, या मेरे प्रेम को है आपने ध्यान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। इसलिए प्रियतम तुम अत्यधिक कठोर और निष्ठुर हृदय के हो गए हो, और अब तो तुमने मेरी पहचान ही मिटा डाली है। समझ में आ गया होगा। यही मने यही दुख, यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। जग मने रट टेर, लागी मने लगा रखी है, हाय हाय मने दुख की, हाय हाय मने दुख की जो टेर है वो लगा रखी है। प्रियतम कृष्ण को संबोधित करती हुई नायिका कहती है कि इसी दुख के कारण, कौन सा दुख हुआ नायिका को, कि आप इतने हृदय से इतने कठोर हो गए हो कि आपने मेरी पहचान ही मिटा डाली। ये नायिका को दुख है, और इस दुख के कारण मैं हाय हाय की रट है वो लगाती रहती हूँ, टेर लगाती रहती हूँ, यही दिन भर रट है वो लगाती हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया कि दुख के कारण मुझे हाय हाय की रट लगानी पड़ रही है, या दुख के कारण मुझे हाय हाय की रट है वो लगा रखी हूँ। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी। तुम तो मैंने हे, यहाँ पर तुम शब्द किसके लिए आया है? प्रियतम श्री कृष्ण के लिए। हे प्रियतम श्री कृष्ण, आप तो निपट मैंने बिल्कुल ही एकदम क्या हो गए हो? निर्दयी, निर्दयी हो गए हो।
निष्ठुर हृदय के हो गए हो, कठोर हृदय के हो गए हो। गई भूली सुधी, तुमने तो मेरी सुधी यानी याद है वो भी आप भूल गए हो, यानी मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं करते हो। मैं तो आपको दिन रात याद करती रहती हूँ, लेकिन आप तो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं करते हो। तुम तो निपट निर्दयी, यहाँ उपालम दिया है नायिका ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को, उपालम दिया है कि आप तो बिल्कुल ही निर्दयी हृदय के हो गए हो, इसीलिए आप मेरी सुधि भी भूल गए हो, मेरी याद भी आप भूल चुके हो, मुझे बिल्कुल भी मेरे हमारी जरा भी है वो शुद्ध वो नहीं ले रहे हो, तुम हमारी शुद्ध बुद्ध को भूल गए हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए लाइनें, हमें सूल सेलन इसे क्यों न बुलाए हैं। अब नायिका अपनी बात कर रही है कि हमें तो आपने अपने, मैं तो आपके प्रेम में इस प्रकार से पड़ गई हूँ कि आपके प्रेम में लगातार रट लगाती रहती हूँ, विरह वेदना भोगती रहती हूँ, इस कारण से सूल मैंने कांटे की भांति, और सेलनी का अर्थ होता है बर्छी। जैसे बर्छी जो है, बर्छी का जो चुभन है, कांटा है, पीड़ा चुभन, उसको उसकी तरह मैं सहन करती रहती हूँ। सो क्यों हूँ न भुलाई है, इसीलिए सो मैंने, इसलिए मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ। मैं आपके प्रेम में दिन रात आपको याद करती रहती हूँ, इसीलिए मैं आपको भूल नहीं पाती। और भूल नहीं पाती इसका कारण यह है कि आपके प्रेम की विरह वेदना के कारण वो मुझे बर्छी के समान चुभती रहती है, मेरे हृदय में बर्छी के समान वो आपका प्रेम विरह व्यथा है, वो वेदना मुझे चुभती रहती है, इस कारण से मैं आपको चाह कर भी भूल नहीं सकती। ये भाव व्यक्त किया। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। तो बर्छी की भांति वो चुभन उनको नायिका को हो रही है, किंतु हमें तो आपके प्रेम के कारण विरह वेदना की जो चुभन है या टीस है, दर्द है, वो बर्छी की चुभन के समान कष्ट और पीड़ा दे रही है, इसीलिए हम उसको कैसे सो क्यों उन्हें भुलाए, यानी हम उसको किस प्रकार से भूल सकते हैं। मैं चाह करके भी आपको भूल नहीं सकती। मीठे मीठे बोली ठगी पाए ले तो, ठगी पाए ले तो तब, इसका अर्थ देखो, यानी संयोग काल में यहाँ पर बात की जा रही है। जब प्रियतम पास में थे तो संयोग काल में तो आपने मेरे सामने मीठी मीठी यानी मधुर मधुर वाणी, मीठी मीठी बातें पहले बोल करके मुझे ठगी पाई ले तो तब। नायिका कह रही है, हे नायक, हे प्रियतम श्री कृष्ण, आप पहले संयोग अवस्था में मीठे मीठे मधुर मधुर वाणी बोल करके मुझे ठग लिया, अर्थात अपने प्रेम जाल में मुझे फंसा लिया। और अब जिए जारत कहाँ दो कौन न्याय है। नायिका देखो उपालम दे रही है कि अब जिए, जिए मन अब हृदय को, मेरे मन को, जारत मन जला रहे हो। अब पहले तो मीठा मीठा बोल करके मुझे फंसा लिया अपने प्रेम जाल में, और जब मैं ये समझने लगी कि आप मुझसे प्रेम करते हो, और ये भाव मैं तो समझ रही हूँ मैं आपसे प्रेम करने लग गई, लेकिन आप मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इस कारण से ये बताओ, अब मेरे मन को आप जला रहे हो, आपकी विरह वेदना मुझे जला रही है। कहो दो कौन न्याय है, तो बताइए कहाँ का न्याय है, कहाँ का कौन न्याय, माने कैसा न्याय है, ये बताओ कि संसार में आप इस प्रकार से पहले आप मुझे ठग लिया, प्रेम जाल में फंसा लिया, और अब आप मुझे बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, अब हमसे दूर रहते हो, इसलिए हमारे हृदय को विरह की अग्नि से जला रहे हो। तब बताओ ये कौन सा न्याय है। ये तुम्हारा जो व्यवहार है वो निर्दयता का है, निष्ठुरता का है, तुम्हारा व्यवहार मेरे हृदय को जला रहा है। तो बताओ ये ऐसा कौन सा न्याय है। यहाँ पर उपालम दिया जा रहा है नायिका के द्वारा। अगली पंक्ति देखिए, सुनी है कि ना ये प्रकट कहावती जू मैंने जो, कहावती मैंने कहावत। नायिका कह रही है अपने प्रेमी, अपने प्रियतम श्री कृष्ण से, नायक से कि नाई मैंने नहीं, कि हे प्रियतम श्री कृष्ण, हे नायक, पता नहीं तुमने जो प्रकट मैंने प्रसिद्ध जो कहावत है वो सुनी है कि नहीं सुनी। यानी ये कहावत के माध्यम से बात कही जा रही है। कौन? नायिका अपने प्रियतम श्री कृष्ण को एक कहावत के माध्यम से बात अपनी पहुंचानी चाह रही है। तो देखो क्या कहती है कि आपने वो प्रसिद्ध कहावत सुनी है कि नहीं सुनी, कि जो काहू मैंने किसी को कल्पाए मैंने दुख देता है। यहाँ पर यमक अलंकार है प्यारे विद्यार्थियों। कल्पाए मैंने जो दुख देता है, किसी को तड़पाता है, जो किसी को दुख देता है, तड़पाता है। सू मैंने वह, कैसे मैंने कैसे, कल पाए मैंने सुख चैन को प्राप्त। अब यहाँ पर देखो यमक अलंकार है कल पाए,
कल्पाए यहाँ पर साथ है, यहाँ अलग है, कल्पाए टुकड़े करने पर अर्थ आ रहा है, तो ये यमंग अलंकार हो गया, सबंग यमंग। तो सुख चैन है वो पाए मैंने प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छी बात कही है कि कोई किसी को दूसरे को सता करके स्वयं सुखी नहीं रह सकता। ये संसार का नियम है, कहावत है कि किसी को तड़पाने पर वह कैसे सुख चैन प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर नायिका उपालम दे रही है कहावत के माध्यम से कि मैं आपके प्रति प्रेम भाव रखती हूँ तो आप मेरे प्रति प्रेम भाव रखिए। आप मुझे भूल रहे हो, आप मुझसे दूर रह करके मुझे विरह की अग्नि में जला रहे हो, और ऐसा अगर आप व्यवहार निष्ठुरता का व्यवहार रखोगे तो आपने वो प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी कि कोई किसी को दूसरे को अगर दुख देता है, तड़पाता है, तो वह भी सुख चैन प्राप्त नहीं कर सकता। ये नायिका श्री कृष्ण को उपालंब दे रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये भाव समझ में आ गया होगा। यानी सुख चैन किसी को भी नहीं मिल सकता। अगर आप जानबूझ के किसी को कष्ट पहुंचाते हो तो उसे भी बुरे कर्म का फल भी बुरा उसको भोगना ही पड़ता है। विशेष वाले पॉइंट में आप क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों कि अंतिम पंक्ति में जो बात कही गई है ये क्या है, कहावत है। तो ये बात लिख सकते हो कि अंतिम पंक्ति में कहावत का प्रयोग करके नायिका ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख सकते हो। अलंकारों की बात करें तो आपके अनुप्रास, विप्सा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। विप्सा है, पुनरुक्ति प्रकाश दो बार एक ही वर्ण आए हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ ही साथ यमंग अलंकार है, और यमंग अलंकार है, उपमा अलंकार भी है, ठीक है। और अनुप्रास तो है ही है, अनुप्रास तो आप सब में लिख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनुप्रास जो है अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। और आक्षेप भी किया गया है। नायिका है, अपने नायक को आक्षेप कर रही है तो आक्षेप अलंकार भी आता है, उपालंब दे रही है। तो ये आप लिख देना। कवित छंद का प्रयोग किया गया। छंद की बात करें तो विशेष वाले पॉइंट में आप कवित छंद लिख देना। और भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। ये आप 5-6 पॉइंट लिख देंगे। और नायिका है वो नायक को उपालंब दे रही है, भाई बात आप लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अगला पद देखिए कि मीत सुजान अनीति करो जिन हान हुजिए मोही अमोही दीटी को और कहूँ नहीं ठोर पीरी दृग रावर की रूप की दोही कि एक भी सांस की टेक गए लगी आस रहे बसी प्राण बटोही हो घन आनंद जीवन मूल दही कित प्यास निमारत मोही हो घन आनंद जीवन मूल दही कित प्यास निमारत मोही। तो ये देखो पद है वो सवैया छंद है प्यारे विद्यार्थियों। छंद की बात करें तो ये सवैया छंद है, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज है ही है। तो इस पद का अर्थ देखिए, इसमें भी जो नायिका है सुजान है, गणानंद अपने जो प्रस्तुत पद्यांश है वो गणानंद जी द्वारा रचित सुजान प्रेम शीर्षक से उद्गृत है। और इसमें मीत अपने मित्र प्रियतम जो सुजान है उसको लक्ष्य करके अपने प्रिय पति के प्रेम की एक निष्ठता और अन्योन्यता का यानी एक निष्ठता का भाव इसमें व्यक्त किया। जो अपने जो प्रेमी या प्रियतम सुजान है उसकी एक निष्ठ प्रेम का भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो ये आप प्रसंग में लिख देंगे। और इसका अर्थ देखिए, मीत सुजान अनीति करो। मीत माने मित्र प्रियतम, ठीक है। ये मित्र प्रियतम सुजान, अनीति, अनीति माने अन्याय, अन्याय करो माने क्यों कर रहे हो। जिन, जिन माने मत, नहीं। हा हा, हा हा का अर्थ होता है हाय हाय, हा हा यानी सौगंध खा करके। न मैंने न हुजिए, मैं सौगंध खा कर कहती हूँ। हुजिए का अर्थ होता है मेरा, मेरे लिए या मुझे, अपने के अर्थ में ये, ठीक है, स्वयं के अर्थ में। मोही अमोही, मोही मैंने मोहित करके या मुझे मोहित करके, अमोही मैंने निर्मोही बन रहे हो, यानी मोहित होकर के आप पहले मुझे मोहित कर रहे हो, अब निर्मोही बन रहे हो। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया। देखिए अर्थ देखिए, हे मीत सुजान अनीति करो जिन। नायिका है अपने प्रियतम नायक श्री कृष्ण से कह रही है कि हे प्रियतम सुजान, आप मेरे साथ अन्याय का व्यवहार मत करो।
अन्याय का व्यवहार मत करो। हाँ न उजिए कि मैं आपकी सौगंध खाकर कहती हूँ कि आप मेरे प्रति इस प्रकार से मोह जागृत करके अब निर्मोही मत बनिए। आप मेरे प्रति, मेरे मन में आपके प्रति जो मोह जागृत हुआ है, अब आप उस मोह को मुझसे दूर मत करिए या निर्मोही अमोही मत बनिए। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसलिए आप अन्याय मत करो, मैं सौगंध खा करके कहती हूँ, मुझे मोहित करके तुम मेरे प्रति निर्मोही मत बनो। ये प्रार्थनाएं कही गई है। कोई जो प्रेमिका है वो अपने प्रियतम के सामने एक निष्ठ भाव प्रेम व्यक्त किया गया। इसमें दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही। दीठी मैंने दृष्टि को, नज़र को, आँखों को। ठीक है, दृष्टि का अर्थ होता है आंखें, दृष्टि, नज़र, को मैंने को, और मैंने अन्य, कहूँ मैंने कहीं भी, नहीं मैंने नहीं, थोर मैंने स्थान, फिरी मैंने पुनः बार बार, दृग मैंने नेत्रों को, रावरे मैंने आपके, रूप मैंने रूप छवि की दो ही मैंने दुआई है। आपके रूप छवि की दुआई है या आपके रूप की छाया में मैं रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए नायिका कह रही है कि इस दृष्टि को, मेरे इन नेत्रों को और कहीं स्थान नहीं है, यानी मेरी दृष्टि में आप ही समाये हुए हो, इसीलिए आपके अतिरिक्त और कोई मेरे दृष्टि में नज़र में नहीं है। दीटी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही, कि आपके रूप की मैं दुआई दे करके बात कहती हूँ कि मेरे नेत्रों में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं बसा हुआ है, कि इस दृष्टि में मैं बस, मेरे जो नेत्र हैं उनमें केवल आपका ही आकर्षण है, आपकी रूप छवि वो समाई हुई है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। मेरे नेत्रों में तुम्हारे रूप की दुआई है वो फिरी हुई है। ये कहने का तात्पर्य है कि मेरी आंखों में केवल तुम्हारी रूप छाया है वो समाया हुआ है, तुम्हारी रूप है वो समाया हुआ, और तुम्हारे रूप के अलावा इस संसार में और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर मेरी दृष्टि है वो कहीं टिक सके, मेरी दृष्टि कहीं जा सके। आपके रूप में मेरा आकर्षण है वो समाया हुआ है। आपके रूप को ही देखने के लिए मेरे नेत्र उतावले रहते हैं। एक विश्वास की टेक गए, एक विश्वास है, नायिका कहती है केवल एक विश्वास है मेरे, टेक रहे सहारे। टेक का अर्थ होता है सहारे। गए मैंने रहती हूँ, लगी आस मैंने लगी हुई है, आस मैंने आशा, कि रहे बस प्राण बटोई मैंने बस रहे हैं, बसे हुए हैं, बसे हुए हैं क्या, प्राण बटोई मैंने प्राणों रूपी बटोई, अलंकार रूपक है, प्राणों रूपी बटोई यानी पथिक, राहगीर, पति कह सकते हो, राहगीर कह सकते हो। तो प्राण रूपी पथिक या राहगीर केवल इसी आशा में अभी तक मेरे शरीर में अटके हुए हैं, केवल एक विश्वास इसी सहारे के साथ कि आप एक न दिन आप मेरे समीप वो आओगे, मुझे मेरे नेत्र है वो दर्शन देंगे, आप मेरे नेत्रों को दर्शन दोगे, और मेरे प्राण रूपी पथिक है वो इसी कारण से क्या है, अटके हुए हैं, प्राण रूपी पति को अटके हुए हैं, इसी आशा के साथ कि आप एक न एक दिन जरूर आओगे और आप उन्हें लौट करके आओगे तो आपके दर्शनों का मुझे लाभ मिलेगा, अन्यथा तो मेरे प्राण कब के ही निकल जाते। इसी आशा में मेरे प्राण अटके हुए हैं अभी तक। और अगली पंक्ति देखिए, हो घन आनंद जीव मूल दही कित प्यास निमारत मोई। हे आनंद के बादल, घन आनंद मने आनंद के बादल, हे आनंद के मेघ या बादल, प्रेम के बादल, आप इस जीवन के मूलाधार हो, इस जीवन के मूल आधार हो। नायिका सुजान को लक्ष्य करके यानी श्री कृष्ण को संबोधित करती हुई कहती है कि दही मैंने क्यों, दही कित मैंने क्यों कर रहे हो, क्यों, प्यासनी मारत मोही, कि आप मुझे अपने प्रेम के कारण उसकी प्यास से क्यों मुझे मार रहे हो, अर्थात मुझे क्यों अपने प्रेम होते हुए भी आपसे अत्यधिक प्रेम है फिर भी आप मुझे उसकी प्यास से क्यों मार रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि मैं आपके प्रेम को प्राप्त करना चाहती हूँ, आप मेरे जीवन के आधार हो। हे प्रियतम, आप आनंद के घन हो, बादल हो, और आप मेरे जीवन के आधार हो, फिर मुझे क्यों प्यासा मार रहे हो। कहने का तात्पर्य यह है, श्लिष्ट अर्थ में अगर अर्थ दूसरा अर्थ लें तो ये इसमें कहना चाहती है नायिका कि फिर क्यों आप मुझे रूप की प्यास में मार डाल रहे हो, अर्थात तुम ही आनंद के मेघ हो, बादल हो, जल के भंडार हो, फिर भी मुझे प्यासा क्यों मरना पड़ रहा है।
आनंद के भंडार हो, जल हो, फिर मुझे क्यों जीवन में प्यास है वो मरना पड़ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आपको भाव समझ में आ गया होगा। और अलंकारों की बात करें तो इसमें विप्सा है, रूपक है, श्लेष अनुप्रास अलंकार का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, विप्सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है और आपके अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इन अलंकारों का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। साथ ही साथ इसमें प्रेमिका की एक निष्ठ प्रेम भावना का व्यक्त हुआ है और ये आप उसमें विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे कि प्रेमिका की एक निष्ठ प्रेम भावना व्यक्त की गई है। तो ये जो पद है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में घनानंद जी के अगले पद हैं उनकी हम व्याख्या करने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहिए। हिंदी की इन व्याख्याओं को अपने कॉपी में नोट्स बना करके आप रखिए, लिखिए, ताकि आपके आगे तक काम आएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंदी।